आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 32 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो इसके पहले वीडियो में हमने सूत्रा नंबर 32 के शौच नामक जो नियम था उसकी हमने व्याख्या किया। आज हम इस वीडियो में व्याख्या करूंगा कि संतोष क्या है। तो जो संतोष है उसका मतलब यह होता है कि जीवन को एक स्वीकार भाव से, एक ठीक ढंग से, एक सहज ढंग से देखना, स्वीकार करना, जीवन को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना, नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं। जीवन को ठीक ठीक देखना, जीवन को स्वीकार भाव से देखना, जीवन को संतुष्टि के रूप में देखना ही संतोष है। तो संतोष एक दृष्टिकोण है। वह कैसा दृष्टिकोण है? वह दृष्टिकोण है होश के साथ जीवन, अवेयरनेस के साथ जीवन, सहजता के साथ जीवन, सरलता के साथ जीवन, संवेदनशीलता के साथ जीवन, विविधता के साथ जीवन, स्वीकार भाव के साथ जीवन को जीने की जो दृष्टिकोण है उसे ही हम संतोष कहते हैं। तो यहाँ पे संतोष एक नियम के रूप में पतंजलि बता रहे हैं कि यदि आप संतोष पूर्वक जीवन जीते हैं तो आप अपने अंतःस्थल से जुड़ जाएंगे, अपने स्वभाव में रहकर जीने लगेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, मनुष्य की आवश्यकताएं लिमिट है, लेकिन मनुष्य की जो डिजायर है, जो वासना है, वो अनलिमिटेड है। तो जिस व्यक्ति के पास होश होता है, जिस व्यक्ति के पास समझ होता है, वह व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। वह व्यक्ति जिस भी समाज में जन्म लेता है, जिस भी देश में जन्म लेता है, जिस भी परिवार में जन्म लेता है, तो पहले जो कुछ भी आपके पास है उसका उत्सव मनाइए, होश पूर्वक उसका प्लेजर अनुभव करिए, उसका रिदम अनुभव करिए। फिर प्रयास रहित प्रयास करते हुए कर्म करते रहिए। और कुछ आपके जीवन में अगर मिलता है तो उसका उत्सव मनाइए। तो संतोष का मतलब यह होता है कि अपने स्वभाव में स्थित होना। अभी व्यक्ति अपने स्वभाव में, साधक जो है, स्थित नहीं है, अपने योग में स्थित नहीं है, तो अभी संकल्प लेकर के ही संतोष करना पड़ेगा। संतोष कर करके जो भी आपके पास अर्थ है, जो भी आपके पास व्हीकल है, मकान है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सुरक्षा है, शिक्षा है, जो भी मनुष्य की नीड होती है, स्वास्थ्य है, जिस नेचर में, जिस समाज में आप रहते हैं, उसका उत्सव मनाइए, उसका पूर्णतः आप सदुपयोग करिए। कल क्या होना है
1 घंटे बाद क्या होना है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसके बारे में आप न सोचें। सोचें, संघर्ष के साथ न सोचें, वायलेंस के साथ न सोचें, प्रतियोगिता के साथ न सोचें। जीवन प्रतियोगिता नहीं है, जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन हिंसा नहीं है। तो जो कुछ है आपके पास में, पहले उसका पूरी तरह उसका स्वीकार करिए और उसका उत्सव मनाइए। पतंजलि नियम देते हैं कि नियम का जब आप पालन करते हैं तो नियम से आपके जीवन में बाह्य से अंतः जगत की ओर मुड़ने का एक अवसर मिलता है। आपका व्यवहार बदलता है। होश हो, व्यक्ति पूर्णतः भी होश नहीं है तो होश बनाना पड़ेगा। होश हो, अपने सेंटर से जुड़ना पड़ेगा। एट द मोमेंट अगर आप जुड़ते हैं होश से, अपने सेंटर से, तो इसी से अगला क्षण निकलेगा होश का। कोई जादू नहीं है कि ऐसे ही आ जाएगा कहीं से, कहीं बाजार से आप खरीद नहीं सकते। तो उसके लिए आपको प्रयास रहित प्रयास, श्रम करना पड़ेगा। संतोष आप करते हैं तो होता क्या है कि आपके जीवन में आपकी ऊर्जा उठती है, आपकी ऊर्जा टूटती नहीं है। आप कोई चीज कामना नहीं करते हैं। जब कामना नहीं करते हैं तो आपकी ऊर्जा नहीं टूटती है। जब ऊर्जा नहीं टूटती है तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। और आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के तल पे एक रिदम पैदा होता है, एक हार्मोनी पैदा होता है। आपकी ऊर्जा एक लय में बहती है। तो संतोष का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण में जब आपको ठीक ठीक देखने आता है, ठीक ठीक सुनने आता है, ठीक ठीक स्मेल लेने आता है, ठीक ठीक टच आता है, ठीक ठीक टेस्ट लेने आता है, यही जीवन का दृष्टिकोण है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पर्यावरण के प्रति आप जब सुबह उठते हैं, सुबह के प्रति धन्यवाद का अहोभाव हो। दोपहर के प्रति, शाम के प्रति, रात के प्रति, सूरज के प्रति, चांद के प्रति, रोशनी के प्रति, पदार्थ के प्रति, नेचर के प्रति, एनिमल के प्रति, प्लांट के प्रति, जो कुछ अराउंड आपके है, ह्यूमन के प्रति, सबके साथ अगर आप ठीक ठीक देखते हैं तो आपकी ऊर्जा नहीं टूटती है। संतोष शब्द नहीं है। संतोष आपकी एक अनुभूति है। किसी वस्तु को आप देखते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा उठ जाती है, आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये संतोष है। भोजन लेते हैं, जो कुछ मिला भोजन में आप प्रतिक्रिया न करें, उसको प्रसाद के रूप में, ऊर्जा के रूप में, प्रेम के रूप में स्वीकार करें। ऊर्जा नहीं टूटेगा आपका, फिर ऊर्जा आपका उठेगा। उसी तरह आप अन्य इंद्रियों के माध्यम, सेंसेस के माध्यम से भी आप संतुष्ट होने लगेंगे। संतोष का मतलब स्वीकार भाव है। स्वीकार भाव में बहुत बड़ी ताकत है। स्वीकार भाव बहुत बड़ी ऊर्जा देता है। एक विशेष अवस्था की ऊर्जा होती है। जैसे ही व्यक्ति स्वीकार करता है, हाँ करता है, हर चीज के लिए हाँ करता है, हाँ कहने मात्र से ही वह अपने सेंटर से जुड़ जाता है। भाषा के रूप में हाँ कहने से नहीं, शब्द के रूप में हाँ कहने से नहीं,
अंतःतल से अगर आवाज आता है हाँ, तो आप अपने आप से तुरंत जुड़ जाते हैं। तो संतोष का मतलब होता है गहनतम ढंग से स्वीकार की अनुभूति, स्वीकार भाव की अनुभूति होना। साधक इतना गहनतम भाव से, इतना होश पूर्वक होकर के जो कुछ भी साधक के पास है उसे स्वीकार जब करता है, वह ऐसे स्वीकार करता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे श्रेष्ठतम कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, उसको भोजन में जो कुछ भी मिला, प्लेस, पर्सन और टाइम के हिसाब से, वह ऐसी अनुभूति, ऐसे संवेदनशील भाव से, ऐसे ग्राह्य रूप में उसे स्वीकार करता है कि वह उसके अनुभूति में आ जाता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। एक थैंक यू का भाव आता है। इसी को संतोष कहते हैं। संतोष का मतलब सतावना नहीं होता, संतोष का मतलब होता है संपूर्ण रूप से स्वीकार भाव। तो जो संतोष नामक नियम है, इस नियम का यदि साधक प्रयोग करता है तो उसको अपने सेंटर से जुड़ने में, अपने स्वभाव से जुड़ने में, अपने स्वधर्म से जुड़ने में, अपने स्वयोग से जुड़ने में बहुत ही सहयोगी होता है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो साधक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, इसका पालन करें, संतोष नामक नियम का पालन करें, जरूर लाभ मिलेगा।